सिर्फ अपने कुछ पैसा बचाने के लिए उन लोगों को पूरे नाइट को जो बसें चलती है उसमें डबल ड्राइवर होना चाहिए। 7:10 में अगर इनको कोंडागांव पहुंचना होता है तो आप इनको अगर बोलिए कि मेरे को टॉयलेट भी लगा है या बाथरूम मतलब वॉशरूम जाना है तो भी ये गाड़ी को नहीं रोकते। तो यही मांग कर रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, चाहे इसकी न्याय की लड़ाई हम सब लड़ेंगे। मैं भी जगदलपुर के शहीद पार्क के बाजू में जो चौपाटी है उस चौपाटी में खड़ा हूँ और यहाँ पर सभी समाज के युवाओं का जमावड़ा है। ये जमावड़ा किस लिए है, यहाँ पर जो युवा है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जमावड़ा है युवाओं का वो किस लिए है और क्यों है। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं जिनसे हम जानते हैं कि आज यहाँ पर जो सारे युवा जमा हुए हैं वो किस लिए हुए हैं। मेरा परिचय, मैं आदित्य बिसोई, जगदलपुर निवासी। और कल जो दुखद घटना हुआ जगदलपुर वासियों की, हमारे छोटे भाई लोगों का, तो हम सब बहुत ज़्यादा निराश है और हमारे परिवार भी बहुत निराश है। और हम ये प्रशासन और हमारे सरकार और हमारे शहरवासियों को ये इत्तला करना चाह रहे हैं, कल जो हम दुखद देखें, ये दुखद हमेशा रायपुर जगदलपुर रोड में हमेशा चलते आ रहा है और इसका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और हम ये बताना चाह रहे हैं और ये शहरवासी को करना चाह रहे हैं कि हम जगदलपुर और रायपुर राजमार्ग में जितनी भी घटना होती है इसका सटीक रूप से कुछ भी कभी नहीं हुआ है। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये करना चाह रहे हैं सब जितने भी हमारे भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि रायपुर जगदलपुर में अभी जो बस चल रही है ना किसी के पास ठीक से लाइसेंस है, रात भर चला के आते हैं, जब पहुंचते हैं, जब निकट पहुंच जाते हैं, जब यहाँ से निकलती है रायपुर पहुंचते हैं तो धमतरी से कंडक्टर को दे देते हैं बस। कंडक्टर चलाते हैं, पहुंची में जो गाड़ी होती है तो बड़ा गाड़ी का कोई गलती नहीं आता है, ड्राइवर ले जाते हैं थाना में, फिर वापस हो जाते हैं सब। अब इसमें प्रशासन कुछ कर नहीं पाते। कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं आप, कैसी कार्रवाई? हमारे कार्रवाई का मांग ये है, हमारे सब इकट्ठा जो हुए हैं, हमारा मांग ये है कि नियमित रूप से बस का स्पीड को सब नियमित रूप से हुआ है। और दूसरे भाई जितने भी छोटी गाड़ी का गलती बोलते हैं, ये रॉन्ग साइड से इनका ओवरटेकिंग का जो इतना स्पीड है, इनका ओवरटेकिंग का आप खुद ही चले, आप इनके बस के पीछे रहेंगे और यहाँ से आप नियम खुद के कार में चलेंगे ना तो इनको ओवरटेक कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो ये बस चालक जो है अपने नियम में करे, आरटीओ इसको नियम में करे, हमें ये हमारा ये मांग है। और आज पायल बस जो कल जो घटना हुई है, हम ये चाह रहे हैं पायल बस मनीष जो है तो बस का संचालक कल से आज से अभी से हम चाह रहे हैं कि लालबाग चौक में बस वाले रायपुर जगदलपुर बस है, हम और उसको रोकना चाह रहे थे। जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके परिवार के थे? हाँ, मेरे परिवार के थे। सचिन मेरा परिवार के था, दिनेश मेरा परिवार के थे और पांचों के पांचों मेरे परिवार के थे। हमारे शहरवासियों में उठना बैठना था, हमारे छोटे भाई थे, हम उनको इज्जत करते थे। और कल शाम को 8:30 बजे तक, परसों शाम को 8:30 बजे तक हमारे साथ थे। जो घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदार किसको समझते हैं आप लोग? सभी जिम्मेदार हैं क्या इसके लिए कि सिर्फ वो बस वाले ही जिम्मेदार? नहीं, सभी तो जिम्मेदार नहीं है, बस वाले खास करके जिम्मेदार हैं। आप अभी हाल ही सुने होंगे कोंडागांव में एक केस ऐसी हुआ था, दूसरा दिन दब गया। और हमेशा आप सुनते रहेंगे कि जयपुर जगदलपुर जितने भी चलती है बस, वो हमेशा की स्टोरी यही है, हमेशा की कहानी यही है। आरटीओ विभाग अपनी काम ईमानदारी से की है? हाँ, आरटीओ विभाग अगर अपने काम ईमानदारी से करता, ये जो टाइमिंग रखे है ना, जगदलपुर से रायपुर 7 घंटा में पहुंच जाए, 6 घंटा में पहुंच जाए, 15 मिनट में बस निकल जाए, ओवरटेकिंग का जो चल रहा है ना, ये आरटीओ विभाग अगर सही जगह से किए रहता तो आज ये हमारे 5 युवक जो हम खोए हैं, हमारे भाई लोग को नहीं खोते। हमारे साथ एक युवा भी हैं जिनका नाम अजय है, हम उनसे भी और कुछ जानेंगे कि क्या सारी चीजें हैं और वो क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर। हम चाहते हैं कि अपने छोटे भाई लोग को न्याय मिले। उसमें मतलब बस चालक को सामने पेश किया ही गया नहीं, ड्राइवर को। उनकी गिरफ्तारी तो हो गई थी 5 घंटे तो हमारे सामने तो कुछ मतलब एक फोटो भी नहीं आया ना, हम देख भी नहीं पाए कि ड्राइवर को, ना उसका कोई बयान नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप लोग क्या चाह रहे हैं, ड्राइवर को आप लोगों के सामने लाया जाए? सामने नहीं लाया, उनके साथ जो मतलब उचित कार्रवाई के लिए किया जाए। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? हम उनको सजा दिलाना चाहते हैं और अपने छोटे भाई लोग को जो नुकसान हुआ है, जो कुछ मतलब घर में कुछ काम करने लायक के नहीं है, कोई इकलौता लड़का रहा तो उसका कोई नहीं है, तो उनको अच्छे से अच्छा वो मिलना चाहिए। युवाओं के अंदर जो गुस्सा है वो गुस्सा होना लाजमी होता है, क्योंकि 5 परिवार के 5 युवा दर्दनाक सड़क हादसे में मौत के गाल के कपाल में समा चुके हैं
और यहाँ पर एक व्यक्ति और है समाज के लोगों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं और वो क्या कहते हैं, उन तमाम जिम्मेदारों को लेकर हम उनसे ही जानते हैं। जी बताएंगे क्या है सारी चीजें, और ये जो हुआ है दुर्घटना उसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? जिम्मेदारी तो भैया अभी सिर्फ हम सोच रहे हैं कि बस वाला या राज्य क्या बोलने से आरटीओ के ऊपर हम जो दोषी ठहराते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना आरटीओ के साथ और ड्राइवर के साथ साथ जो बस मालिक है, सिर्फ अपने कुछ पैसा बचाने के लिए उन लोग पूरे नाइट को जो बसें चलती है उसमें डबल ड्राइवर होना चाहिए, जबकि इन लोग सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए तो सिंगल ड्राइवर का उपयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं भैया कि प्रत्येक जो नाइट बस है उसमें डबल ड्राइवर चले। और मैं एक मांग और करना चाहूँगा भैया, हम भी कभी कभी नाइट में सफ़र करते हैं तो इनका जो 4 लाइट वाला जो सिस्टम है वो आज तक हमारे समझ से परे भैया 4 लाइट जला के चलते, जिससे छोटी गाड़ी वाले को सामने का रास्ता का व्यू क्लियर नहीं हो पाता, जिसे आए दिन किसी ना किसी परिवार का कोई ना कोई बेटा, कोई ना कोई अपना भाई खो रहा है। हम ये चाहते हैं कि उचित हमारी जो मांगे हैं कि जिस प्रकार भी कार्रवाई हो उसमें हमको न्याय मिले। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्या सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं या पूरा सिस्टम जिम्मेदार? प्रशासन भी जिम्मेदार है कुछ हद तक, कुछ ड्राइवर जिम्मेदार हैं, कुछ बस मालिक जिम्मेदार है। कोई एक व्यक्ति पर्सनल जिम्मेदार नहीं है। अगर हर आदमी अपने जिम्मेदारी को समय से पूरा करेगा तो शायद ये दुर्घटनाएं कम होंगी। जी आप भी कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो टाइमिंग का जो ये प्रबंध इनके ऊपर लगाते हैं गाड़ी मालिक कि मतलब 7:10 में अगर इनको कोंडागांव पहुंचना होता है तो आप इनको अगर बोलिए कि मेरे को टॉयलेट भी लगा है या बाथरूम मतलब वॉशरूम जाना है तो भी ये गाड़ी को नहीं रोकते। इनका बेलगाम स्पीड जो ये गाड़ी चला रहे हैं उस स्पीड पे ब्रेक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय अपन देखेंगे कि मतलब जैसे नाइट में इन लोग का जो प्रॉब्लम आता है वो होता है कि 2 ड्राइवर इनको रखना चाहिए होता है, लेकिन ये लोग एक ही अपने चंद पैसों के लिए सिर्फ ये जान के साथ जो कल खेल हुआ है, ये सिर्फ गाड़ी मालिक और इसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार हैं, बाकी कहीं कोई दोषी नहीं है। उनका तनिक सा लापरवाही के चक्कर में आज वो 5 घर बेघर हो गए हैं, उजाला उनके यहाँ का खत्म हो गया है। तो अपन भी यही मांग कर रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, चाहे इसकी न्याय की लड़ाई हम सब लड़ेंगे, क्योंकि जो हुआ है वो पूर्णतः गलत था और इसके लिए सारे जिम्मेदार हैं। जो चक्का जाम करने की तैयारी अपन कर रहे हैं, वो चक्का जाम आपका कब तक चले? चक्का जाम हम लोग प्रशासन के लिए इसके साथ बात करने के लिए इच्छुक हैं। अब उन लोग का क्या आता है वो हम वहाँ बैठने के बाद ही आपको बता पाएंगे आगे कि आगे का प्रोग्राम क्या होगा। अभी तो अपना यही है कि पहले ये जानना चाहेंगे कि मतलब कमिश्नर साहब को भी बताया जाएगा, क्योंकि बस का जो पूरा परिचालन है वो कहीं ना कहीं बस्तर संभाग कमिश्नर के हाथ में ही रहता है। तो अपन उनसे ही पहले बात करेंगे, फिर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, फिर पुलिस अधीक्षक के पास, फिर इसको मुख्यमंत्री तक इसको ले जाने की ये पूरी प्रक्रिया है हमारी कि मतलब न्याय हमको इनके लिए लेना ही है। और अपन भरोसा भी रखते हैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। तो ये तो सारे युवा इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ एक ही रीजन है इनके इकट्ठा होने का कि कल जो सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें ये 5 परिवार के 5 युवा कहीं ना कहीं दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से एक समाज जो है सर्व समाज आक्रोश है, जिसके बाद वो आज यहाँ पर चौपाटी के पास एकत्रित हुए हैं। एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा और एनएच पर चक्का जाम करने की तैयारी इनके द्वारा की जा रही है। मेरे साथ है सहयोगी नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज जगदलपुर।